ता थई तत ता थई, 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 ता थई तत। ये मुद्रा थोड़ी कठिन है। चांद निकलने से पूर्व हमें सारी मुद्राएं सीखनी होंगी। कोजागरी पूर्णिमा का उत्सव हमारे नृत्य से ही आरंभ होना है। एक बार पुनः प्रयास करते हैं सखियों। हाँ। कब से ये गोपियाँ एक ही मुद्रा करती जा रही हैं। मुझे तो लगता है चंद्रास्त होकर सूर्योदय भी हो जाएगा, किंतु इनकी मुद्राएं ठीक नहीं होंगी। कौन है वहाँ? कान्हा तुम? ये सब यहाँ छुपकर हमारी नकल उतार रहे हैं। नहीं राधा, हम तो तुम्हारा नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। अब कान्हा ने कहा है तो सच ही होगा। वो कभी मेरी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। कान्हा, खीर बस पकने ही वाली है। सुगंध इतनी अच्छी आ रही है तो सोचो खाने में कितना आनंद आएगा। हाँ, ज्ञात है ना, आज जब तक चंद्रोदय नहीं होगा किसी को भोग नहीं मिलेगा। हम भोग प्राप्त करने में महारथी है राधा। कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। सुनो बहन, तनिक ये बादाम खीर में डाल देना। अवश्य। ओह, कान्हा तो लल्ला, ये क्या हो रहा है? मैया भूख लगी है। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है लल्ला। संध्या तक रसोई घर के आसपास भी ना भटकना। हाँ? महाराज की जय हो। आप यहाँ महल में चिंतित बैठे हैं और वहाँ नंदगांव वासी कोजागिरी पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं। चमचा सर, हर बीते चंद्रमा के साथ मेरा काल मेरे समीप आ रहा है, किंतु अब बस बहुत हुआ। मैं उन नंदगांव वासियों की पूर्णिमा को अमावस्या बना दूंगा। हाँ, तो असर प्रकट हो। धुआंसुर को ना कोई पकड़ सकता है और ना कोई नष्ट कर सकता है। धुआंसुर, शीघ्र जाओ और लगा दो चंद्र पर ग्रहण। भूख से व्याकुल कर दो उन नंदगांव वासियों को। जैसी आज्ञा महाराज। देखो देखो, आसमान में चांद के उगने की लालिमा छा रही है। अब किसी भी क्षण चंद्रोदय हो सकता है और अब किसी भी क्षण हमें खीर मिल सकती है मित्रों। अरे, ये अकस्मात काले बादल कहाँ से आ गए? हवाई बादल हैं वैद्य जी, हवा के साथ साथ उड़ जाएंगे। नंदगांव वासियों, आज ना ही चंद्रोदय होगा और ना ही तुम लोगों का उपवास खुलेगा। भूख से प्राण गंवाने के लिए तत्पर रहो। ताऊ, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या? पवन भी तीव्र है। बाकी सभी बादल आगे की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु ये काले बादल जगह से हिल ही नहीं रहे। ताऊ, मैं अभी आया। ठीक है कान्हा।
चंद्रोदय तो हो चुका है। ओ हाँ, अर्थात ये काले बादल ही ध्रुवता कर रहे हैं। हाँ? काले बादल नहीं, मैं स्वयं ध्रुवासुर हूँ। किंतु आश्चर्यचकित हूँ ये देख कि तुम जैसा तुच्छ बालक यहाँ कैसे पहुँच गया। मायावी जान पड़ते हो। याद होता है कि तुम ही वो बालक हो जिसे महाराज कंस दिन रात खोज रहे हैं। बालक नहीं, कान्हा कहो। चंद्रदेव के सामने से हट जाओ और चलो मेरे साथ नंदगांव स्वादिष्ट खीर का आनंद लेने। तुम मुझे क्या खीर का आनंद दिलाओगे बालक? उससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारे नंदगांव वासियों को मृत्यु का आनंद दिलाऊंगा। असुर सावधान! मैं ध्रुवासुर हूँ। मेरा कोई आकार नहीं। मुझे ना कोई पकड़ सकता है और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। किंतु फूंक मारकर उड़ाया तो जा सकता है ना? हाँ? कृष्णा! ये कैसे हो सकता है? चले जाओ यहाँ से धुआंसुर। बुराई का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। बहुत स्नेह है ना नंदगांव वासियों से। समस्त नंदगांव को धुआं धुआं कर दूंगा। हाँ? अरे अचानक ये धुआं कहाँ से आया? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जान पड़ता है धुआंसुर का काला धुआं मेरे गाल को निगलने वाला है। तुम्हारी करनी का फल नंदगांव भोगेगा। तुम एक असंभव प्रयास कर रहे हो कृष्णा। मैं निरंतर बहने वाला अमर धुआं हूँ। करो वार, मारो मुझे। जैसी तुम्हारी इच्छा धुआंसुर। खीर खाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा धुआंसुर। हाँ? नहीं कृष्णा, नहीं। मुझे अत्यंत दुख है कि अब मैं तुम्हें खीर नहीं खिला पाऊंगा। हाँ? ये क्या? महाराज, जान पड़ता है कि उस बालक ने धुआंसुर को ही धुआं धुआं कर दिया। नहीं। अरे वो देखो, बादल छट गए। आसमान में तारों की वर्षा हो रही है।
चंद्रोदय हो गया। चलो नृत्य कर उत्सव का आरंभ करते हैं। चलो जल्दी से भोग लगाओ। अब तो खीर मिलेगी ना? हाँ हाँ अवश्य। हाँ अरे पर लल्ला, मैं यहाँ खीर खा रहा हूँ मैया। स्वादिष्ट है। अरे हाँ, राधा का नृत्य। हाँ